विद्यार्थियों, कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 7वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक इस प्रकार से है। सन्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीद्दनावेष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्थैव द्विपेन्द्रः। इस श्लोक में गोचारण करते हुए राजा दिलीप गजराज के समान सुशोभित हुआ, ऐसा कविकुल गुरु कालिदास ने वर्णित किया है। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है। न्यस्त चिह्नामपि तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधानः सह अनाविष्कृत दानराजिः अंतर्मदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्। इस श्लोक का सामान्य हिंदी अर्थ इस प्रकार से होगा। न्यस्त चिह्नामपि छत्र चामर आदि राज चिन्हों को त्याग देने वाले तेजो विशेषानुमिताम और तेजो विशेष से प्रभाव विशेष से अनुमित राजलक्ष्मी को दधानः धारण करते हुए सह वह राजा दिलीप अनाविष्कृत दानराजि जिसकी मदरेखा प्रकट न हुई हो ऐसे द्विपेन्द्र इव आसीत, द्विपेन्द्र इव गजराज के समान आसीत था। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। न्यस्त चिह्नामपि न्यस्तानि छत्र चामरादीनि चिह्नानि लक्षणानि यस्याह ताम न्यस्त चिह्नाम अर्थात छत्र चामर आदि चिन्ह जो राजा होने के सूचक होते हैं, न्यस्तानि त्यक्तानि रख दिए गए हों, ऐसी अर्थात राजा दिलीप ने छत्र चामर आदि राज चिन्हों का त्याग कर दिया था, क्योंकि गुरु के पास अहंकार पूर्वक प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रथम सर्ग में ही यह प्रसंग आया है कि राजा दिलीप ने छत्र चामर आदि राज चिन्हों को गुरु के समीप जाते समय उतार दिया था, रथ का भी त्याग कर दिया था और पैदल ही गुरु के पास विनम्रता पूर्वक मिलने गया था। तो न्यस्त चिह्नामपि छत्र चामर आदि राज चिन्हों को त्याग देने पर भी तेजो विशेषानुमिताम तेजसाम विशेषः तेन अनुमिताम प्रभावातिशयेन राजैवायम इत्युहिताम। तेजो विशेष से प्रभाव विशेष से अनुमित होती हुई अर्थात राजा के मुखमंडल पर एक विशेष प्रकार का तेज था, जिससे कि यह अनुमित हो जा रहा था कि यह कोई न कोई राजा है। तो प्रभाव विशेष से प्रताप विशेष से अनुमित होती हुई राजलक्ष्मी राज्ञः लक्ष्मी राजलक्ष्मी को दधानः धारण करता हुआ सह वह राजा दिलीप गाय की सेवा गोचारण करता हुआ राजा दिलीप अनाविष्कृत दानराजिः न आविष्कृता दानस्य राजिः यस्य अप्रकटित मदरेखः जिसकी मदजल की रेखा प्रकट न हुई हो ऐसे अंतर्मदावस्था अंतर्गता मदस्य अवस्था दशा यस्य तादृशः जिसकी मदावस्था
भीतर ही स्थित हो, जिसका मद भीतर ही स्थित हो, ऐसे द्विपेन्द्रः द्विः पिबति इति द्विपः मुखशुंडाभ्याम पिबति इति द्विपः, जो 2 बार जल पीता है, एक बार सूंड से एवं एक बार मुख से, उसे द्विप कहते हैं, हाथी कहते हैं। तो द्विपानाम इंद्रः द्विपेन्द्रः गजराजः इव, गजराज के समान, द्विपेन्द्रः इव गजराज के समान आसीत था। राजा ऐसे गजराज के समान था जिसकी मदरेखा, जिसके मदजल गिरने की रेखा बाहर प्रकट न हुई हो, किंतु भीतर ही भीतर उसके अंदर मद स्थित हो, ऐसे गजराज के समान था। कहने का भाव यह है कि राजा दिलीप गुरु के आदेश से गोसेवा में संलग्न हो गया था और वह गोचारण में प्रवृत्त था, गाय चरा रहा था। उस समय उसने छत्र चामर आदि राज चिन्हों का त्याग कर दिया था, तो भी उसके मुखमंडल पर जो तेजो विशेष था, प्रभाव विशेष था, उससे यह अन्वित हो जा रहा था कि गोचारण करने वाला यह कोई न कोई राजा है। इस प्रकार से तेजो विशेष से अन्वित होती हुई राजलक्ष्मी को धारण करने वाले उस राजा की शोभा ऐसे गजराज के समान हुई जिसकी मदजल गिरने की, हाथियों में जो मतवाले हाथी होते हैं, जो युवा हाथी होते हैं, उनमें मस्तक से मदजल गिरता रहता है। वो यह सूचक होता है कि यह हाथी युवा है एवं मतवाला है, किंतु उसके भीतर मद स्थित हो। इस श्लोक में उपमा अलंकार स्पष्ट है। कालिदास ने छत्र चामरादि लक्षणों का त्याग कर चुके राजा दिलीप की तुलना अप्रकट मदरेखा वाले मतवाले गजराज से की है। इस श्लोक में उपजाति छंद है, लक्षण है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाते अस्ता। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। कविकुल गुरु कालिदासः श्लोकेऽस्मिन् वर्णयति यत् गोसेवापरायणः राजा दिलीपः गजराजः इव आसीत्। न्यस्तचिह्नामपि न्यस्त्यानि चिह्नानि छत्र चामरादीनि राजचिह्नानि यस्यास्तां त्यक्त छत्र चामरादि लक्षणां तेजो विशेषानुमितां तेजसां विशेषः तेन अनुमितां प्रभावातिशयेन राजैवायम् इत्यूहितां राजलक्ष्मीं राज्यश्रियं दधानः धारयन् अनाविष्कृत दानराजिः अप्रकटित मदरेखः अंतर्मदावस्थः अंतर्गता मदस्य अवस्था दशा तादृशः द्विपेन्द्रः द्विपाणाम् इंद्रः द्विपेन्द्रः गजराजः इव यथा आसीत्। श्लोकेऽस्मिन् राज्ञः दिलीपस्य द्विपेन्द्रेण साम्यकथनात् उपमालंकारः यदुक्तं साम्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाक्यैक्य उपमाद्वयोः। श्लोकेऽस्मिन् उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदि या उपजाते अस्ताः।